बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। ये बोलते हुए आज मुझे कोई इतनी खुशी नहीं हो रही है। अजीब सा दिन, पता नहीं अल्लाह ताला सारा दिन अच्छा गुजारे, उम्मीद तो है, मगर मूड वाकई ऑफ हो गया। घर से निकल रही थी तो कल बिल आ गया था, तो इत्तेफाक से देखा नहीं, बच्चों ने लिया, स्टाफ ने लिया, तो वो रख दिया किचन कैबिनेट पे। अब सुबह नाश्ता करते वक्त जब जैसे ही मैंने वो कैबिनेट खोला है तो वो बिल मेरे हाथ लग गया। मैंने कहा मैं तो घर थी कोई नहीं, मैं कहाँ थी, मैं तो लंदन थी, पूरा महीना तो मैं वहाँ गुजार के आई हूँ। फिर ये मेरा लाख रुपए का बिल वो आया कैसे? मैं तो कोई बिजली इतनी महंगी हो गई अब, जब मतलब घर में ही नहीं थे, घर इस्तेमाल नहीं किया, एसी नहीं चले, कुछ नहीं, उसके बावजूद अगर लाख रुपए का बिल आ रहा है, तो अब अगर मैं घर में रह रही होती तो फिर, और एसी चल रहे होते, फिर क्या होता? क्या करेंगे हम? किस तरह से पे करेंगे ये सारे बिल? चलो मेरी तो नौकरी लगी हुई है, मैं किसी न किसी तरह पे करूँगी। और भी ज़िंदगी के बहुत से कोई अखराजात होते हैं, ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आप कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कहीं पैसा जमा कर रहे होते हैं, कहीं किसी को देना होता है, कोई बाकी मामलात होते हैं। मगर अब ये क्या होगा? चलो मैंने दे दिया, बाकी लोग कैसे पे करेंगे? फिर वही हरकतें शुरू हो जाएंगी। कोई खंबे पे चढ़ा है, जाके वहाँ पे चीखें चिल्ला कर रहा है कि भाई बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। कितने तमाशे, कितने अखबारातों में ऐसी ऐसी न्यूज़ मिली है। घर छोड़ के भाग जाते हैं, मियाँ बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई हमसे घर के अखराजात नहीं उठ रहे, घर के बिल पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। तो क्या करे इंसान? आप लोग के बिल आ गए बिजली के? तुम्हारा कितना आया? 40,000। देखो, और तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 40 ही है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। 40,000 मेरे भाई की तनख्वाह है और 40,000 बिल आया है। पता नहीं कैसे पूरा करेंगे। तुम्हारा भी यही कुछ हाल होगा। कितना आया बिजली का बिल? 18,000। कितने मरला है? 18,000। कितने मरला पे? तीन मरला पे घर है, 18,000 रुपये। और तुम्हारी तनख्वाह? अब ये ना कह देना 18 ही है? 35,000। 35,000 में 18 निकाले, कितना बच गया? अब इस 17,000 में बच्चे हैं कितने? 2 बच्चे हैं। ये कैमरामैन वगैरह, ये मेरे जो भाई हैं ना, जो मेरी टीम के, दूर की बात है, मैं अपनी टीम की बात बता रही हूँ, ठीक है। अब 17,000 रुपये में वो घर का खर्च कैसे चलाएगा? मेरे अपने ग्रॉसरी का मैं आपको बताऊँ ना, सिर्फ मैं और मेरी फराल रहते हैं, घर में कोई नहीं, तो ग्रॉसरी का बिल बता दूँ आपको मैं। और उसके बावजूद अब ये बच्चों की, इनकी स्कूल की फीसें भी होंगी, चीज़ें भी होंगी। अगर घर में कोई एक बंदा कमाने वाला है, वो कहाँ से भाई 40,000 पे कर रहा है, 18,000 पे कर रहा है? ये थोड़ी ना होता यार। ये बात मैं इधर मिसाल रख के इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपकी आवाज़ बन रही हूँ। मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगी, काइंडली, मैं कल अपना शो भी इस पर करूँगी कि काइंडली प्लीज़ आप ये इस पर गौर कीजिए। आवाम जो है ये फुड़क के मर जाएगी, बिना पानी की मछली जैसे तड़पती है ना, वैसे मर जाएगी। प्लीज़ हम पे कुछ रहम कीजिए, हमारा ख्याल कीजिए। ये इतने बिजली के बिल्स हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम किधर जाएंगे? हम बेचारे भाई, कितनी औरतें होंगी बेचारी, सिंगल मदर होंगी, डिवोर्स्ड होंगी, ठीक है, काम कर रही होंगी अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे होंगे, या अपनी लाइफ के लिए, या घर चलाने के लिए। उन औरतों पे रहम कीजिए, कितनी मुश्किलों से गुजरेंगी, किस वक्त से गुजरेंगी। खैर, सुबह तो ये होना ही था। ये जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे पता है जिस जिसके घर बिल आए उनके साथ यही हुआ होगा, इसलिए मैंने दुख शेयर कर लिया। आप मैं एक ही हैं, क्योंकि बिल आता है ना तो खून की कमी शदीद हो जाती है। यकीन कीजिए, अच्छा खाती पीती हूँ मैं, अच्छी ग़िज़ाएँ लेती हूँ, मगर एकदम से ऐसा लग रहा है खून की कमी हो गई ना सबको बिल देख के। नहीं, मेरा यही हाल है। और जब खून की कमी हो जाए ना नाज़रीन, उसके लिए फिर किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसलिए मैंने आज बुलाए अपने मेहमान ऐसे जो ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, नासिर अब्बास बुखारी, हेमेटोलॉजिस्ट, जो हमें ख़ास तौर पे ये बताएंगे कि जब आपकी खून की कमी हो जाए और आपको या एनामिक हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, किस तरीके से आप अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो रही है। तो चलिए जी, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर। सॉरी, आपने टुकड़े तो सुन लिए, मगर हमारे खून की कमी के लिए कुछ इलाज भी बता दीजिए। ये खून की कमी क्या होती है, इसकी वजूहात क्या है, एनीमिया क्या चीज़ है, इसके बारे में देखने वालों को बता दें। देखिए, एनीमिया की यहाँ बात है कि आपको पता है खून के हमारे 3 हिस्से हैं। रेड सेल, जिसकी वजह से हमारा खून रेड नज़र आ रहा होता है, दिस इज़ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून हमारा रेड नज़र आता है। और ये वो चीज़ है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रही होती है और एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है।
बाकी खून का दूसरा हिस्सा वाइट सेल्स होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं और उनका काम इन्फेक्शन से बचाना होता है, और तीसरा प्लेटलेट्स होते हैं। मगर एनीमिया जो है ये उस रेड सेल की कमी है, उस सुर्ख खून की कमी है जो ऑक्सीजन को लेके जा रही होती है। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन वो हिस्सा है, वो चीज़ है जो हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी किसी भी वजह से तो ज़ाहिर बात है वो सेल डेड होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेन के हों, चाहे हार्ट के हो, चाहे लंग के हों। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर खून की कमी है, यानी कि एनीमिया है, सुर्ख खून की कमी है, तो हमारे बॉडी का हर सिस्टम मुतासिर होना शुरू हो जाएगा। और नतीजा ये होता है कि डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट साइन सिम्टम्स आते जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, चलने पे अगर हमारे फेफड़ों में, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी, वहाँ से नहीं ले सक रहे होंगे, तो हम ज़रा से चलेंगे हाँफना शुरू हो जाएंगे। बच्चे अगर देखते हैं खून की कमी वाले, तो हम देखते हैं कि खून ज़रा सा भागते हैं, दौड़ते हैं तो टांगों में दर्द हो रहा है। स्टेमिना की वजह से भी तो सांस फूलता है कुछ लोगों को। फिर लोग इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हमारे खून की कमी ही हमें प्रॉब्लम दे रही है? मैंने कहा ना कि जब हम खून की कमी की बात करते हैं, खून की कमी को डिफरेंट एज ग्रुप्स में लेके जाना चाहिए, बच्चों में, एडल्ट्स में और ज़रा ओल्डर एज के अंदर। अच्छा। इन सब में साइंस सिम्टम ज़रा डिफरेंट आते हैं। बच्चों के अंदर, बच्चों में कुदरत ने ताकत रखी है कि बच्चे जब तक बिल्कुल नहीं गिर जाते ना, बिल्कुल कमी नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो अपने साइंस सिम्टम्स नहीं देते। अच्छा। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें अमूमन जहाँ से शुरुआत होती है, रात को टांगे दबाना, ज़रा सा खेलना कूदने के बाद मामा रात को टांगे दबाना, जो बहुत कॉमन साइंस सिम्टम आते हैं। क्योंकि बच्चे ने खेलना कूदना है, बच्चे बैठेंगे उसी वक्त वो जब वो बिल्कुल उनके खून की इतनी कमी हो चुकी है। ये भी समझती है ना कि थकावट है। नहीं, मगर ये साइंस है। अगर बच्चे को फूलना और टांगों में दर्द, अगर बच्चे को बार बार टांगों में दर्द हुआ चला जा रहा है, बच्चा ज़रा से खेलता है, हाँफना शुरू हो जाता है, या वो बाहर जाके खेलना प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि वो कहता है कि नहीं थोड़ा बाहर जाऊंगा मामा और फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, या उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो ये वो साइंस सिम्टम्स हैं कि जहाँ वो भागने दौड़ने में, स्कूल एग्जर्शन पे अपने आप को बचा रहा होता है, तो बंदे को बहुत फ़ौरन जहन में आना चाहिए कहीं से खून की कमी तो नहीं है। और सर ये हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? देखिए मैंने बताया ना, हीमोग्लोबिन खून का वो हिस्सा जो रेड कलर का है, जिसकी वजह से हमारा खून रेड है। ठीक है। ये खून का वो हिस्सा है जो ऑक्सीजन को कैरी करके जा रहा है। अच्छा। ये खून का वो हिस्सा है जिसकी वजह से एनर्जी एक से दूसरी जगह जा रही है। अच्छा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो हम लोग खुराक जज्ब ही नहीं कर सकेंगे, हम एनर्जी ले ही नहीं सकेंगे, और जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचा ही नहीं सकेंगे। ऑल बिकॉज़ ऑफ द हीमोग्लोबिन, राइट? और इसके अगर कम हो जाए बॉडी में तो क्या नुकसानात होते हैं? मैंने बताया ना कि अगर ये जिस्म के अंदर कम होती है तो ऑक्सीजन कहीं हमारी बॉडी लेके नहीं जा सकती। देखिए हमारी पूरी बॉडी को हेड टू टो, सर से लेकर पैर तक, जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हमारी आंखों को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। अगर किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वहाँ की उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और अगर ज़्यादा कमी होगी तो शायद ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से उस ऑर्गन के डैमेज शुरू हो जाए, हार्ट अटैक हो सकता है। अगर कोई एडल्ट है तो अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच सक रही, खून की ज़्यादा कमी हुई है, हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच रही। सर ये जो हमारे इंसानी जिस्म है, इस पूरी बॉडी में कितना को खून होता है? देखिए हमारी बॉडी के 10% तकरीबन खून होता है बॉडी वेट का। अगर किसी का, आपको सिंपली बता रहा हूँ, अगर किसी का बॉडी वेट 80 kg है तो जहन में रखिए तकरीबन उसमें 8 to 10 लीटर उसके अंदर खून होगा। ओके। अगर छोटा बच्चा है 20 kg का है तो जहन में रखिए तकरीबन उनको 2 लीटर्स तक होगा। तो तकरीबन 10% ऑफ द बॉडी वेट जो होता है वो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, और बाकी जो होता है वो सारे ऑर्गन्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। जब ये कम होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता तो खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और एक और चीज़ ये कि जब हमें खून की कमी होना शुरू हो जाए तो हम लोगों ने देखना कहाँ पे, ये तो साइंस सिम्टम्स हैं, हमने देखना कहाँ पे, देखने की जगह अमूमन चेहरा नहीं होता। हम कहते हैं चेहरे से पीले नज़र आ रहे हो, वो उस वक्त नज़र आना शुरू होता है जब खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। अमूमन जो हमारी आंखों का निचला हिस्सा है, ये ज़बान और हमारे हाथ की पाम्स जो हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे अमूमन हमें देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी को खून की कमी हुई हुई है। जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं इनमें जो खून की कमी हो जाती है, देखिए प्रेगनेंसी को अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी के 2-3 वजूहत हैं खून की कमी की। एक वो जो कुछ ज़्यादातर वजूहत हैं जो प्रेगनेंसी से पहले भी होती हैं, खुराक की कमी, डाइटिंग बहुत ज़्यादा हो करना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है उसकी वजह से। तो सबसे कॉमन रीज़न तो डिक्रीज इनटेक ही है। कम अगर आप खुराक ऐसी लेते हैं जिसके अंदर आयरन है, फॉलिक एसिड है, B12 है, अगर आपकी खुराक में ये तीनों चीज़ें कम हैं, चाहे वो डाइटिंग की वजह से या किसी भी और वजह से, तो ज़ाहिर बात है आपके खून पहले से कम होगा। उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में कुदरत का एक निज़ाम है कि खून आपका बढ़ना होता है, क्योंकि अब आपने बच्चे को भी खून प्रोवाइड करना है। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन ब्लड के ऊपर।